ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। लेसन नंबर 1 स्टैंडर्ड 10 इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक्चुअली क्या है, HTML का यूज़ क्या होता है, HTML किस तरह से हम इसे ओपन करेंगे, किस तरह से उसे क्लोज करेंगे और किस तरह से HTML का यूज़ करके हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ये पूरा हमें ये स्टैंडर्ड 10 के अंदर सीखना है। सो लेट अस बिगिन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ HTML। क्वेश्चन किसी को भी हो सकता है कि व्हाट इज़ HTML, राइट। सो HTML का जो फुल फॉर्म है इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसके अंदर मैंने ये तुम्हें समझाया था। आज हमें ये सीखना है कि HTML के अंदर कौन से कमांड्स है, कौन सा कमांड किस तरह से परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट क्या आता है, कमांड्स उसे हम क्या कहेंगे, और एक छोटा सा वेब पेज आज हम बनाएंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से ब्राउज़र के अंदर हम उसे ओपन करते हैं। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है या तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि एक वर्ड बार बार यहाँ पर आएगा, टैग, TAG। टैग मीन्स कमांड्स, टैग मीन्स कमांड। अभी तक हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर जो मेनू बार देखा, मेनू के अंदर जो अलग अलग कमांड्स देखे, एडिट कमांड, कट कमांड, कॉपी कमांड, पेस्ट कमांड, उसी तरह से HTML के अंदर भी बहुत सारे कमांड्स हैं और वो सारे कमांड्स उसे हम यहाँ पर कहेंगे टैग, TAG। आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे कि अलग अलग जो टैग है वो किस तरह से आउटपुट देते हैं। बट आज हमें एक जो टैग सीखना है कि HTML वेब पेज किस तरह से बनाता है या तो HTML का यूज़ कर से हम किस तरह से एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अभी ये नोटपैड जो है उसको बंद कर रहा हूँ, ये नोटपैड को मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। ओके, इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर ओपन है, विंडोज 7 हमारे पास है। HTML के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विंडोज 7 या 8 या 10 होना चाहिए। HTML के लिए आपके पास किसी भी वर्जन का विंडोज़ होगा वो चलेगा। सिर्फ आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड की एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है और वो एप्लीकेशन के अंदर ही हम HTML का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपन करना है नोटपैड। अब नोटपैड की एप्लीकेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो सी यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये ओपन है नोटपैड। अब नोटपैड ये लॉन्चिंग पैड, ये जो पैड ओपन हुआ उसे हम कहेंगे लॉन्चिंग पैड। और समटाइम्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, समटाइम्स आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो उस वक्त हमें कहाँ से ओपन करना है, नोटपैड का परमानेंट लोकेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको याद रखिए हमेशा जाना होता है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर, और उसके अंदर एक ग्रुप होता है, एक फोल्डर होता है एक्सेसरीज नाम का, और उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा नोटपैड। बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस भी वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आपको नोटपैड मिलेगा। उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है आपको, तो नोटपैड की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। और ये हमारे पास ओपन हो गई नोटपैड की एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आपको ये होगा कि क्यों सिर्फ नोटपैड का यूज़ किया जाता है। क्या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में HTML नहीं लिख सकते? क्या हम दूसरी कोई एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते? सिंपल आंसर है नो। क्यों? बिकॉज ऑफ कि नोटपैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका एक्सटेंशन हम बदल सकते हैं। ओवरऑल विंडोज़ के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, उसके अंदर जो भी फाइल आप सेव करोगे उसका एक्सटेंशन आपको कभी देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है, अपने आप कंप्यूटर वो फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगाता है। बट नोटपैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका एक्सटेंशन हम बदल सकते हैं।
उसका डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt, ये उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, वो अपने आप आएगा। बट सपोज यू वांट टू चेंज इट, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन हम कब बदलते हैं? तो जब हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल को नाम अप्लाई करते हैं, उस वक्त हमें एक्सटेंशन देना होता है। अभी हमें फाइल को सेव नहीं करना है, अभी हमें स्टार्ट करना है कि HTML क्या है और किस तरह से लिखा जाता है, उसके टैग कहाँ पर लिखे जाते हैं, वो आज हमें सीखना है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नोटपैड ओपन किया। HTML के अंदर जो कमांड्स है या तो जो टैग होता है, वो टैग हमेशा ऑलवेज एंगुलर ब्रैकेट्स जो होता है ना, उसके बीच में लिखा जाता है। मिस के यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा HTML। इस तरह से ये जो टैग होते हैं वो लिखे जाते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहला टैग, जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट बनाने की शुरुआत करते हो तो आपका सबसे पहला टैग रहेगा वो है HTML। कई कमांड्स ऐसे हैं तो सिंगुलर होते हैं, सिंगल कमांड लिखा जाता है, और कई कमांड्स ऐसे हैं जिसको हमें पैर में लिखने होते हैं। लाइक सी मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं /HTML एंड एंगुलर ब्रैकेट जब हम लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज ओपन कमांड एंड दिस इज क्लोज कमांड। बहुत सारे कमांड्स या बहुत सारे टैग ऐसे रहेंगे जिसकी आपको ओपन क्लोज इफेक्ट देनी होगी, और बहुत सारे टैग ऐसे रहेंगे जो सिर्फ एक बार लिखने से आपको उसकी इफेक्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर HTML का जो कमांड है वो कमांड आपको ओपन और क्लोज में लिखना है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? जब भी आप इसे कंपाइल करेंगे, कंप्यूटर इसे कंपाइल करेगा आउटपुट के लिए, तो कंप्यूटर देखेगा कि HTML का ओपन और HTML का क्लोज टैग लिखा है, तभी जाके आपको HTML का आउटपुट मिलेगा। अदर जो लैंग्वेजेस है, C लैंग्वेज है, C++ है, और बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, विजुअल C है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जब भी कंपाइलर उसका सोर्स कोड कंपाइल करता है, उस वक्त अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा तो आपको एरर मैसेज दिखाएगा। लेकिन HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML में अगर आपने कुछ गलत लिखा है फिर भी आपको कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। कंप्यूटर वो लाइन को स्किप करेगा और फर्दर आगे चलेगा, और आगे जो भी आउटपुट आता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको कोई एरर मैसेज नहीं दिखेगा, आपको अपने आप सॉर्ट आउट करना होगा कि कहाँ पर एरर है और कहाँ पर हमें उसको करेक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट वन कमांड आज हम देख रहे हैं वो है HTML, और यहाँ पर हमने लिखा HTML ओपन एंड क्लोज। अब ये जो HTML टैग है उसका आउटपुट क्या आएगा? तो ये जो HTML टैग है उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ये जो HTML टैग है उसका आउटपुट नहीं आता है, लेकिन बाकी जो टैग रहेंगे जिसका आउटपुट हमें मिलता है वो टैग हमें ये HTML के अंदर लिखने होते हैं। अब इसके अंदर हमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो कहाँ पर ओपन होता है? तो वो वेब ब्राउज़र में होता है। या तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये गूगल क्रोम है, उसके अंदर ओपन होगा, या तो ये मोज़िला फायरफॉक्स है उसके अंदर ओपन हो सकता है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन हमेशा वो वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन होती है। तो चलो वेब ब्राउज़र ओपन करके उसके कंटेंट देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो वेब ब्राउज़र के अंदर क्या क्या होता है। अब ये जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर आप देखो तो ऊपर यहाँ पर टाइटल बार होता है, हियर इट इज़ ए न्यू टैब ऐसा लिखा है। उसके नीचे यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपका ये मेनू बार, एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार के अंदर आपको क्या लिखना होता है? वो वेबसाइट का नाम लिखना होता है जिसे आप ओपन करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर जो लिखा है google.com, आप जब भी कोई वेब पेज डिज़ाइन करोगे तो आपके पेज में भी इस तरह से आपको एक टाइटल देना होगा। तो वो टाइटल कहाँ पर आप अप्लाई करोगे वो आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं। तो हमें नोटपैड में जाना है, और नोटपैड के अंदर
हमें क्या करना है, तो नोटपैड के अंदर जाके हमें सबसे पहले एक और टैग लिखना है, और वो जो टैग है उसका नाम है हेड टैग, एंगुलर ब्रैकेट और हेड टैग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो टैग हम लिखते हैं उसको हमेशा सीक्वेंस में ओपन करना है और सीक्वेंस में आपको बंद करना है, एक खास ध्यान रहे। सी, हेड के अंदर आता है टाइटल, और टाइटल बार के अंदर यानी कि यहाँ पर जो टाइटल बार है, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो वो वेबसाइट के यहाँ पर आपको क्या देखना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास देखो HTML ओपन है, उसको हमने क्लोज कर दिया है नीचे, हेड ओपन है, उसको हमने क्लोज नहीं किया, टाइटल ओपन है, उसको हमने क्लोज नहीं किया। तो जो ऑर्डर में हम ओपन करते हैं वही ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, टैग को क्लोज करना होता है। यहाँ पर हेड और टाइटल दोनों ऐसे है, दोनों टैग ऐसे है कि जिसको हमें क्या करना है, क्लोज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर स्लैश टाइटल और उसके बाजू में ही हम दे देते हैं स्लैश हेड, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने HTML यहाँ लिखा और HTML यहाँ लिखा, हेड यहाँ पर लिखा और स्लैश हेड यहाँ किया, टाइटल यहाँ लिखा और स्लैश टाइटल यहाँ पर किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ चाहे आप लिख सकते हो, सिर्फ उसका ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने HTML1 हेड सेकंड और टाइटल थर्ड, उसी प्रकार से टाइटल हेड और HTML, ये ऑर्डर के अंदर आपको उसको ओपन करना है और वही ऑर्डर के अंदर आपको क्लोज करना होगा, राइट। ओके, तो ये मेरी जो वेबसाइट का मेरा पेज है वो तैयार है। अभी हम सिर्फ यही जो फाइल है, इतने जो टैग हमने लिखा उसका ही आउटपुट हम देखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आज सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से ये फाइल को हम सेव करेंगे, कहाँ पर सेव करेंगे, किस तरह से ओपन करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है नोटपैड के अंदर या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जब भी आपको फाइल सेव करनी होती है तो फाइल मेनू के अंदर आपको जाना है, फाइल, और उसके अंदर कमांड आता है सेव कमांड। जैसे ही आप सेव कमांड क्लिक करोगे तो आपको कंप्यूटर पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है। फाइल नेम यहाँ पर लिखा है .txt और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डेस्कटॉप, यानी मेरी जो फाइल है वो कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है, जब भी आप फाइल नेम लिखोगे, फाइल नेम हमेशा पहली बार दिया जाता है जब पहली बार आप किसी फाइल को सेव करते हो। एक बार फाइल को नाम अप्लाई करने के बाद दोबारा आप कभी भी उसको फाइल का नेम अप्लाई नहीं करोगे। कंप्यूटर पूछेगा ही नहीं हमसे कि आप नाम अप्लाई करो, सिवाय के सेव एज कमांड आप अप्लाई करो। ओके, सो यहाँ पर हमें फाइल को सेव करना है, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फाइल का एक्सटेंशन जो रहेगा वो हम अप्लाई करेंगे .html। ओके, सो यहाँ पर मैं फाइल का नाम ऐसे लिख रहा हूँ जैसे PRACTI, प्रैक्टिस, फाइल का नाम रहेगा प्रैक्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेव एज टाइप, सेव एज टाइप के अंदर लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसे एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव करूंगा तो ये नोटपैड में ओपन होगी, ये वेबसाइट कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमें इसे एज अ वेब पेज बनाना है तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के बाद कोई भी स्पेस नहीं देना है, डॉट लिखना है और बाद में लिखना है HTML। क्या लिखना है, .html। ये याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। कोई भी फाइल नेम लिखो लेकिन डॉट लिखने के बाद HTML आपको लिखना है। लोकेशन देख लो, आपकी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर विद दिस। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, practice.html, I सेव। नाउ सी यहाँ पर क्या लिखा गया, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। अब हम क्या करते हैं, ये ब्राउज़र को अभी बंद कर देते हैं और ये फाइल को हम मिनिमाइज कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर नीचे टास्क बार में चली गई। अब हमने प्रैक्टिस नाम की एक फाइल सेव की है, देखो यहाँ पर वो फाइल आ गई है प्रैक्टिस। उसका आइकन आपको कैसा दिख रहा है, वो जो फाइल है उसका आइकन अगर आप देखो
तो वो मोजिला फायरफॉक्स का आइकन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन होगी। ये फाइल आप देखो, इसको आगे W लिखा है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो ये फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी। ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगी। हर एक का जो आइकन है उससे आपको पता चलता है कि वो फाइल कहाँ पर बनी है। ये फाइल देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है जेसन फाइल, तो ये जेसन फाइल है वो नोटपैड में ओपन होगी, .txt है, तो ये नोटपैड का आइकन है और ये वेब ब्राउज़र का यानी मोजिला फायरफॉक्स का आइकन है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर उसे कहाँ पर ओपन करेगा? कंप्यूटर सबसे पहले फायरफॉक्स ओपन करेगा, उसके बाद में ये फाइल ओपन होगी। सो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो गूगल क्रोम में जाना है, क्योंकि वेब ब्राउज़र ऐसा नहीं है कि आप फायरफॉक्स की फाइल फायरफॉक्स में ओपन करते हो, गूगल में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्राउज़र के अंदर आप ओपन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये गूगल क्रोम ओपन है। अब गूगल क्रोम के अंदर हमें जाना है, फाइल को क्या करना है? ओपन करना है, राइट? ओके, ये जो फाइल है उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर लो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है वो एसोसिएट है मोजिला फायरफॉक्स के साथ। तो कंप्यूटर सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स ओपन करेगा और उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो ब्राउज़र के अंदर आपको ओपन करके दिखाएगा, राइट? सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा? मोजिला फायरफॉक्स ओपन करेगा और उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो उसके अंदर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो कि ये जो मोजिला फायरफॉक्स है वो ओपन हो रहा है। ओके, नाउ सी, ये मोजिला फायरफॉक्स है। यहाँ पर आप देखो तो आ गया सी यूज़र पे डेस्कटॉप के ऊपर practice.html फाइल का नाम है। ये पूरा पाथ है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव है वो आपको दिखा रहा है। बट हमने एक टैग यहाँ पर यूज़ किया है जिसका नाम है टाइटल टैग, और वो टाइटल टैग की इफेक्ट यहाँ पर तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। सी यहाँ पर देखो, व्हाट इज दिस? माई फर्स्ट वेब पेज। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये यहाँ से आ रहा है। जो नोटपैड के अंदर आपने क्या लिखा था? माई फर्स्ट वेब पेज। टाइटल जो होता है, टाइटल का टैग है, उसके अंदर भी जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर अपने आप तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने ये फाइल को सेव नहीं किया। जो भी कंटेंट आपने चेंज किए उसके लिए फाइल को सबसे पहले क्या करो? फाइल मेनू में जाओ और सेव बटन क्लिक करो। फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पर आओ और ये जो रिफ्रेश बटन है, ये रिफ्रेश बटन को क्लिक करो तो क्या होगा? अब यहाँ पर क्या हो गया? वेबसाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से टैग यहाँ पर लिखा जाता है और उसका आउटपुट कहाँ पर आता है? यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आप टैग लिखेंगे और इसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ये जो हेड तक तो हमने सीख लिया, समझ लिया। उसके बाद अब आता है कि ये जो पार्ट है यानी ब्राउज़र में यहाँ से लेके ये जो पूरा वाइड पार्ट आप देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड बॉडी पार्ट। उसको हम कहते हैं बॉडी पार्ट। और बॉडी पार्ट जो होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर आपको क्या करना होता है? यहाँ पर जो लिखोगे वो ये बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी HTML का एक टैग आता है जिसका नाम है बॉडी टैग, BODY, बॉडी टैग है। और वो भी बॉडी और /BODY की तरह से लिखा जाता है। इस तरह से उसको लिखा जाता है और इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माई नेम इज डेनिस क्रिस्टी, आई एम 50, राइट। अब देखो कि ये जो मैंने टैग्स लिखी है वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। ईच एंड एवरी टाइम, हर बार आपको क्या करना है? फाइल को सेव करना है। इतना याद रखो, फाइल एंड
सेव करो और उसके बाद यहाँ पर ब्राउजर में क्या करो, रिफ्रेश कर दो। नाउ सी व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या लिखा आता है, माय नेम इज डेनिस, आई एम 50 years old। सो क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स, ये इतने टैग आज आपको सीखे, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो आप इसको प्रैक्टिस करना है, राइट। अदरवाइज आपको ये रिमेंबर करना है, याद करना है कि सबसे पहला HTML, तो HTML टैग लिखना है, उसके अंदर आता है हेड टैग, उसके अंदर आता है टाइटल टैग, और टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में जो लिखेंगे उसका आउटपुट हमें टाइटल बार में देखने को मिलता है। और बॉडी के अंदर हम जो लिखेंगे वो कहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि यहाँ से आगे, जैसे कि ये फॉन्ट छोटे हैं उसको बड़े करना, उसको कलर करना, उसको लेफ्ट राइट सेंटर किस तरह से किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।